हाइड्रोकार्बन, जैसे हम लोग जानते हैं पहले से इनको पता है कि हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रो मतलब होता है यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः देखा जाए तो इसमें दो तरीके के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसकी पहचान है, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो ये एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। एल्केन का अगर सामान्य सूत्र की हम बात करें तो सामान्य सूत्र है CnH2n+2 होता है, ये एल्केन होता है। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन है, सामान्य सूत्र है CnH2n+2, ये हमारे दिमाग में पहले आना चाहिए। अब अगर हम इसमें बात करते हैं CnH2n+2 तो इसमें इसका जो अनुलग्न लगता है वो एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। अब अगर हमको पहले से पता होना चाहिए जनक के बारे में, जनक में जो होता है वो कार्बन काउंटिंग, कार्बन 1 है तो उसको हम मेथ कहेंगे, कार्बन 2 है तो उसे हम एथ कहेंगे, कार्बन 3 है तो उसे हम प्रोप कहेंगे, कार्बन 4 है तो उसे हम ब्यूट कहेंगे, कार्बन 5 है तो उसे हम पेंट कहेंगे, कार्बन 6 है तो उसे हेक्स कहेंगे, कार्बन 7 है तो उसे हेप्ट कहेंगे, कार्बन 8 है तो उसे आक्ट कहेंगे, कार्बन 9 है तो उसे नोन कहेंगे, कार्बन 10 है तो उसे डेक कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसको हम कार्बन को इतना सूत्र जानते हैं। अब अगर हम इसमें यानी n का मान बदलते चले जाएं तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल बनते चले। लेकिन हाँ ध्यान है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान है कि कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, ये इसकी पहचान है। कार्बन कार्बन के मध्य एकल आवरण पाया जाता है। अब अगर इसमें हम n बराबर 1 रख दें, इस फार्मूले पर n बराबर 1 रख देंगे तो जहाँ n है वहाँ क्या हो जाएगा, C1H2 गुणे 1+2। अब यानी C1 है ही है तो 2 1 कम 2 प्लस 2 यानी C और 2 और 2 4 यानी कि CH4। इस तरीके से अब हम कह सकते हैं क्या है, अब देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथ लिख देंगे, एक कार्बन का लिख देंगे मेथ। अब क्योंकि ये इस सूत्र का पालन करता है इसलिए लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, और दोनों को जब आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेन। अब अगर हम कहें कि आप एथेन का बनाओ, बन जाएगा, क्योंकि एथेन बनाने के लिए एथ का प्रयोग करेंगे तो कार्बन का मान कितना रखेंगे, 2 रख देंगे, तो यानी कि n बराबर 2 रख देंगे तो एथेन बन जाएगा। अगर हम आपसे कहें चलो प्रोपेन बनाओ, क्या कहें, प्रोपेन बनाओ, तो प्रोपेन में बेटा जैसे n बराबर कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, और ये यहाँ पर n बराबर 3 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपके दिमाग में इसमें ये जो है कि कैसे मतलब बने हैं ये, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब देखो एल्केन, कोई एल्केन एक हाइड्रोजन त्याग कर एल्किल बना देता है, कोई एल्केन एक हाइड्रोजन त्याग कर क्या बना देता है, एल्किल बना। जैसे मान लो कि CH4 है, अब इसमें एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बना देगा CH3 बना देगा। ठीक है, लेकिन इसका भी फार्मूला हो जाएगा तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्किल। क्या हो जाएगा, एल्किल। अब एक हाइड्रोजन त्याग करके तो CH3 बनाया, और इसका एल्किल का जो सामान्य सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, नहीं CnH2n+1 बन जाएगा, और इसका अनुलग्न क्या लग जाएगा, इल लग जाएगा। अब अगर हम देखो अब इसमें कोई एल्केन एक हाइड्रोजन त्याग करके एल्किल बना देता है,
तो अगर हम इस फार्मूले पर देखें कि अगर इसका अनुलग्न ये लग जाएगा एल्किल का। अब इस फार्मूले पर अगर हम n बराबर 1 रखें तो देखो C क्या हो जाएगा, C 1 हाई है, H 2 गुणे 1 प्लस 1, अब यानी C 2 एकम 2 और प्लस 1 यानी CH 2 1 3। अब देखो इस तरीके से हो गया। अब बताओ कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन को क्या लिखते हैं, एक कार्बन क्या लिखेंगे, मेथ लिख देंगे। तो यहाँ मेथ लिख दिए हम। अब उसके बाद में इस कार्बन में क्या लग जाएगा, इल, इसीलिए CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। ठीक है। अब अगर हाइड्रोकार्बन कोई व्युत्पन्न है, अगर मान लो हाइड्रोकार्बन कोई व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहा जाता है, तो व्युत्पन्न इसी के साथ जुड़ जाता है, व्युत्पन्न इसी के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, इस एल्किल को हम R से भी लिखते हैं, इस एल्किल को क्या लिखते हैं, अच्छा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न से मान लो पहला है एल्कोहल, एल्कोहल हो गया, दूसरा हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया। अब अगर एल्कोहल का सूत्र की मतलब क्या होगा, OH, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। अब अगर देखो मेथिल में अगर CH3 है तो ये मेथिल है, और इसमें हम जोड़ दिए एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। ये सामान्य नाम हो जाएगा। लेकिन IUPAC में अगर देखें तो ये कार्बन मेथेन और OH का जोड़ देंगे आल, तो हो जाएगा मेथेनॉल। तो ये देखो इसका वैसे नाम है, इसके 3 नाम है, वुड स्प्रिट, एक यहाँ स्प्रिट भी है, और एक नाम है जो लकड़ी, क्योंकि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, और दूसरा इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल, और तीसरा नाम क्या है, एक मतलब मेथेनॉल। इस तरीके से इसको हम, तो ये एल्किल समूह, तो एल्किल समूह को हमको एल्किल का पता। अब जब आपसे पूछें चलो एल्किल एल्कोहल का सूत्र बताओ, एल्किल एल्कोहल, हाँ बहुत अच्छे। अब देखो CnH2n+1OH, ये एल्किल एल्कोहल का सूत्र बताया, देखो ये बहुत अच्छे। अब इसमें देखो इसको, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को एक अक्षर में क्या लिख सकते हैं, इतने को हम लिख सकते हैं R, देखो लिखा है, और क्या लिख देंगे OH। अब देखो एल्किल एल्कोहल का सूत्र बन गया, बनाएंगे ही बना इसमें एल्किल एल्कोहल, देखो इतना हो गया। तो ये इसमें कार्बन में एकल बंध पाए जाते हैं। प्रथम सदस्य क्या है, मेथेन। आप मेथेन भी बना सकते हैं, एथेन। हाँ कभी कभी ये पूछ लेता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जैसे मान लीजिए कि पूछ लेगा कि एथेन कितने सहसंयोजी बंध है, ये पूछ लेगा, सहसंयोजी बंध है एथेन में, पूछ लेगा कितने सहसंयोजी बंध है। तो एथेन में जो सहसंयोजी बंध मिलेगा तो हमको यानी यही सूत्र पर लिखना है CnH2n+2 और n बराबर 2, क्योंकि एथ है, यहीं से हम पकड़ेंगे तुम खट से इसको, यानी n बराबर 2 है तो n बराबर 2, तो C2H 2 गुणे 2 प्लस 2, अब बरानी C2H 2 दूनी 4 और प्लस 2 यानी 6 हो जाएगा। अब कितने कार्बन हो गए इसमें, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 5, कार्बन की संयोजकता देखो, कार्बन है परमाणु क्रमांक 6, 2 और 4, वाहितम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर 4, इसके पास 4 बॉन्ड बनेगी, देखो 1 2 3 और 1 4, इसका देखो 1 2 3 और 1 4। अब इसमें कितने कार्बन थे, कितने कार्बन, तो यहाँ कितने हमने यूज किए, अब कितने हाइड्रोजन हैं, और देखो 1 2 3 4 5 और 1 6। अब बताइए कि अब इसी को हम सूत्र में भी लिख सकते हैं, कैसे, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, तो CH3, इसके साथ कितने हैं CH3, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तीनों बराबर है। लेकिन अभी इसमें सहसंयोजी बॉन्ड देखो कैसे, सहसंयोजी मतलब एक दूसरे की सहायता करने वाला, ठीक है, सहसंयोजी मतलब एक दूसरे की सहायता करने
वाला। अब देखो इलेक्ट्रॉन को या तो हम जैसे कोई इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं या तो इससे इंडिकेट करते हैं, दो तरीके से इंडिकेट। तो कार्बन के बाहर सबके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये कार्बन है, एक बाह्यतम कोश में कई इलेक्ट्रॉन है 4, देखा 1 2 3 4, यहाँ कोनो दिक्कत कौन समस्या नहीं। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद में हाइड्रोजन का ले लो, 1 2 3 1 2 और 3। अब यहाँ कोई दिक्कत तुमको नहीं। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक तो यक्के, जब एक कुल मिला के यक्के है तो बाह्यतम कोश में यक्के के वैलेंसी 1, कई इलेक्ट्रॉन दे सकता है 1, कई ले सकता है 1। ठीक है, ये इतना नालायक है कि एक आवर्साड़ी में स्थान नहीं मिला। ठीक है, हाइड्रोजन, कुछ लड़के भी क्लास में हाइड्रोजन होते हैं, जानते हैं ना, तो ये सीट पर बैठे हो, वो सीट पर बैठे हो, वो सीट पर, तो जानो क्लास के हाइड्रोजन। अब देखो ये क्या है, देखो ये अब इसके साथ अब ये बना दिया। अब ये लुईस वैज्ञानिक ने उन्होंने बिंदु संरचना बताया। अब देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता, तो देखो एक के पास है, ये कैसे ले लिया है, हो गया। एक इसके पास है, ये इससे ले लिया, ये हो गया। ये इसके पास है, एक इसका, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक। ऐसे इसका भी हाइड्रोजन का ये। कहूँ दिक्कत तुमको हो गई तुरंत पूछ लेना। अब इस तरीके से हो गया। अब कार्बन के पास कितने हो गए, 2 2 4 2 6 या 7। अब ये कार्बन को कितना चाहिए, 8 चाहिए अष्टक नियम के अनुसार, तो एक इससे ले लेगा। तो यहां से देखो ये अब इस हाइड्रोजन का अष्टक, अब इसमें देखो 2 2 4 2 6 1 7, इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आपका कुल मिला करके बिंदु संरचना बन करके और सब अपने बाह्यतम कोश को फुलफिल कर दिए। अब देखो ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, ये देखो ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड जो बनाया, तो ये हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से मिला और कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिला, तो इस प्रकार के बॉन्ड को सहसंयोजी बॉन्ड कहेंगे। एक ये बना लिया, एक ये 2 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक ये 4 हो गया, एक ये 5 हो गया, एक ये 6 हो गया, एक ये 7 हो गया। तो इसमें भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम आपसे पूछें कि एल्केन में कितने सहसंयोजी बंध हैं, 7। मतलब एथेन में कितने सहसंयोजी बंध हैं, 7। अब अगर हम आपसे पूछें कि एथेन में 7 सहसंयोजी बंध हैं, तो बताओ प्रोपेन में कितने होंगे। तो प्रोपेन में कैसे बताएंगे आप, निकाल लेंगे, ऐसे बना लेंगे, कोनो दिक्कत आएगी, तुम बताओ। सर आप अभी दूसरे वाले में, इससे पहले जो बताए सर, आप दूसरा फार्मूला रखते हैं सर, निकाले थे आप, और इस वाले में सर आप दूसरा फार्मूला रख के निकाले। इस वाले में जैसे वो था यल्किल था, CnH2n+1 था, वो यल्किल था। तो कोई यल्केन एक हाइड्रोजन त्याग करके यल्किल बना देता, बस ये चीज था। और जब यल्किल बनाता है तो उसके साथ कोई व्युत्पन्न जुड़ता है, कोई व्युत्पन्न तो उसके साथ जुड़ता है। तो पहले यल्केन वाली चीज आती है। तो यल्किन इसमें समझे कार्बन कार्बन के बीच में समझो कितने बॉन्ड हैं, एकल बॉन्ड है, इसलिए ये किस प्रकार का है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा ये बताओ कि इस टाइप का बना ले जाओगे अगर पूछे तो, चलो इसको मिटा दें। हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कहीं कोई दिक्कत होगी तो तुरंत पूछा करना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत 2 तरीके के आते हैं। एक का नाम होता है यल्कीन, क्या नाम होता है, यल्कीन होता है, और दूसरे का नाम यल्काइन, यल्कीन और यल्काइन हो जाएगा। अब अगर हम यल्कीन की बात करें, किसकी बात करें, यल्कीन की, तो इसका सामान्य फार्मूला है CnH2n,
और इसका अनुलग लगेगा क्या, ईन लगेगा। बहुत अच्छा। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य 2 बॉन्ड। ठीक है। अब अगर हम इस पे बात करें, यह बराबर मान लीजिए 2 रखते हैं, तो हो जाएगा C2H2 गुणे 2 यानी C2H4। अब अगर इसकी संरचना बनाते हैं, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरीके से इस संरचना को हम बनाएंगे। ठीक है। अब कितने कार्बन, अब इसको अगर हम सूत्र में देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन हो गए इसमें हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, H। और एल्कीन में कार्बन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। हाँ, ये एल्कीन में कार्बन हमेशा डबल बॉन्ड से, लेकिन सारे कार्बन नहीं, कहीं एक जगह। ठीक है। बैलेंसी के अकॉर्डिंग रहेगा भाई, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 4 है। अब एथ हो जाएगा, देखो ये हो गया। अब इसमें इस सूत्र का पालन करा तो क्या लगेगा, तो नाम क्या हो जाएगा, एथीन नाम हो जाएगा। ये एथीन से शुरू होता है, इसमें मेथिन नहीं रहता। नहीं, मेथी देखो, इसका नाम मेथिलीन है। ठीक है, उसका नाम मेथिलीन है उसका। इसका अगर मान लीजिए अगर n बराबर 1 रख दो तो CH2 बन जाएगा। ठीक है। और ये इस सूत्र का पालन भी कर रहा है, n बराबर 1 रख दो तो ये इस सूत्र का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें जो कार्बन है वो अपनी संयोजकता पूरी नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये अस्थायी यौगिक है। ठीक है। ये अपने अस्थायित्व को प्राप्त नहीं करता। बालाजी में इसके बारे में, जो बालाजी की 11 की बुक है उसके बारे में, इसके ब्रैकेट में ऐसे दे दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, कि मेथिलीन जो है, इसका नाम मेथिलीन है। ठीक है। ये उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। क्या है, एक बनता है हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन, जैसे CH2 को ब्रैकेट में करके 6 और N4 लगाते हैं। ठीक है। ये यूरोट्रॉपिन बोलते हैं इसको, ये उसमें 12th में आता है, तो उसमें इसका प्रयोग होता है, लेकिन तो उसमें बैलेंसी पूरी कर ले जाता है। नहीं बा, चलो आप देखो, तो इसमें इतना क्लियर हो गया। अब अगर इसकी लुई बिंदु बना ले जाएंगे, कैसे बना ले जाएंगे, जैसे एक कार्बन है, ये वाला एक कार्बन है, एक कार्बन ये है, अब इसके वाहितन कोष में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, बोला करो, 1 2 1 2, और फिर यहाँ एक 3 और एक 4, यहाँ 3 और एक 4। ये कार्बन के वाहितन कोष में कितने हैं, 4। इसके वाहितन कोष में कितने हैं, 4। इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2। इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2। हाइड्रोजन के वाहितन कोष में 1। अब ये अपना 2 पूरा करेगा, ये भी अपना पूरा 2 करेगा, ये भी अपना 2 पूरा करेगा, ये भी। इसमें 120 एंगस्ट्रॉम भी बनता है, एंगल बनता है। अब उसके बाद में इसको 2 2 4 2 6 कितना चाहिए, 2 और चाहिए, तो 2 यहाँ से दे दिए। अगर लुईस जो है बनाना होगा स्ट्रक्चर, उसमें ये हाँ, ये बिंदु संरचना यही बनाना है। सर ये दिया रहेगा फार्मूला, ये फार्मूला नहीं दिया, हाँ वो तो दिया रहेगा आपको। अभी दे देगा कि CO2 का बनाओ या C8 का बनाओ। ये कैसे पता लगेगा कि ये एल्कीन का है कि एल्केन का है। जैसे ये उस सूत्र का पालन करेगा, जैसे मान लो CO2 का दे दिया तो ये तो व्युत्पन्न हो गया कार्बन का। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो किसी का भी दे सकता है। अभी आपको दे देगा कि चलो CH3 CHO का बनाओ, फिर दे देगा CH3 CH2OH का बनाओ, फिर दे देगा HCHO का बनाओ। ठीक है, HCHO का। तो पहले तो ये सबसे पहले अभी बेसिक चीज़ है थोड़ा सा, ये भी हाइड्रोकार्बन का नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अब यही चीज़ें जब नहीं बताई जाती है, डायरेक्ट उसको बताने लगो तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे तुम्हारे दिमाग में जब ये समझ में आ गया तो आगे सोच पाए, और देखो तुरंत एक्सप्लेन किए कि नहीं किए, और जब यही चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आगे दिक्कत होने लगती है। तो यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ से देखो, ये देखो
अब इसमें देखो कितने बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड। किसके मध्य, अब उसके बाद में इधर कितने बॉन्ड बन गए, इधर कितने बन गए, इधर कितने बने, इधर ये देखो संरचना बन गई। और यही संरचना देखो ये बन गई, ये लुई बिंदु बना कि नहीं बना। अब तुमको प्रैक्टिस करना है इसकी, क्या करना है, प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए कि आप इस सूत्र पर प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पर ऐसे n बराबर मैंने 2 बता दिया, n बराबर मैंने 1 बता दिया, n बराबर 3 पे तुमको प्रैक्टिस करना है, n बराबर 4 पे करना है, n बराबर 5 पे करना है, n बराबर 6 पे करना है। ये तुम प्रैक्टिस करो, जहां तुमको दिक्कत होगी वहां से पूछिएगा। ऐसे इस फार्मूले पर आ जाओ एल्कीन में। अब इस पे तुमको n बराबर मैंने कितना बता दिया, n बराबर 2 बताया, तो n बराबर 3 पे तुमको प्रैक्टिस करना है, n बराबर 4 पे करना है, n बराबर 5 पे करना है, n बराबर 6 पे करना है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस करो। अच्छा, इसमें प्रैक्टिस करोगे तो जहाँ दिक्कत आएगी वो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत आ सकती है कि नहीं आ सकती है? ये एल्कीन, एल्केन और एल्काइन तीनों के फार्मूले भी अलग होते हैं। तीनों के फार्मूला, अब देखो एल्कीन तक हो गया, अब आगे एल्काइन बता दे। ठीक है, अब से दिक्कत है कोनो? अभी आपने एल्केन में सब 2 फार्मूला बताया था। एल्केन के अंतर्गत हमने कहा था कि एल्किल भी बनता है एक हाइड्रोजन त्याग करके। ठीक है, पूछने तो जो पूछेंगे तभी जान पाएंगे। अब एल्काइन में देखो CnH2n -2 हो जाएगा। अब अगर इस पर n बराबर 2 रखेंगे तो इसमें क्या बनेगा, C2H2 गुणे 2 माइनस 2, C2H4 -2, C2H2। इसमें पहचान क्या होती है, इसमें लगता है आयन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमको मिलके आ गया C2H2। अब C2H2 को ला इधर, C2H2 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, C और 1 2 3 और यहाँ 1 H और यहाँ 1 H। अब 3 और 1 बैलेंस पूरी है। अब लुई बिंदु बनाना है, अगर मान लो इसका 1 2 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, इस तरीके से बनाइए। अब इसमें हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का 2 पूरा कर दो। अब देखो इसके पास 2 और 3 5, कितना चाहिए, 3। अब देखो 5 3 8 हो गया, इसका भी 2 5 और 3 8। अब देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, ये देखो यहाँ बना, एक ये बॉन्ड देखो ये बना, ये बॉन्ड देखो ये बना। ठीक है, अब अगर इसकी ओवरलैपिंग मुझे उसमें देखनी है तो इसी में से हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड भी क्लियर कर ले जाएंगे। इसमें क्या एल्कीन से ही क्लियर कर ले जाएंगे कि ये एक सिग्मा है और ये पाई है, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एल्काइन में अभी देखो n बराबर मैंने कितना लिया था 2, तो n बराबर 3 ले लो, n बराबर 4 ले लो, n बराबर 5 ले लो, n बराबर 6 ले लो और इसको बना करके सीखो। तो आपके हाइड्रोकार्बन में देखो, हाइड्रोकार्बन ने क्या क्या बताया, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त की पहचान क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका जो है इसके अंतर्गत क्या आता है, एल्केन आता है। एल्केन को क्या सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 होता है। एल्केन जब अपना व्युत्पन्न बनाता है तो ये एक हाइड्रोजन को त्याग देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्किन बोलते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1। इसका हाइड्रोजन क्या लगता है, इल लगता है। ठीक है, इसका मतलब मेथिल है, एल्केन का मतलब मेथेन है। अब उसके बाद में आ जाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कितने प्रकार के, 2। एक क्या है, एथीन, हाँ, इसलिए एक है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य फार्मूला CnH2n, और इसका प्रथम सदस्य क्या है, एथीन है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, इसकी पहचान होती है। अब उसके बाद में फिर क्या है, एल्काइन। एल्काइन का सामान्य फार्मूला CnH2n-2। अब इसका अनुरूप क्या लगता है, आयन। कार्बन की पहचान, कार्बन कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड, n बराबर तो मान क्या बनेगा
इसका नाम देखो क्या बनेगा, दुई कार्बन है तो एथ और इसका लगा देंगे आइन, नाम क्या हो जाएगा एथाइन। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन थे जो ओपन चेन के थे। ये तीनों संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे थे, ओपन चेन के। इसको इस फार्मूले में भी हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एथेन में आपने जो अल्कोहल जोड़ा था उसे क्या बोलते वो व्युत्पन्न वाला, जिसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बोलेंगे, तब इसमें हमको व्युत्पन्न में क्रियात्मक समूह लिखना पड़ेगा। क्रियात्मक समूह, अब क्रियात्मक समूह में से मान लीजिए अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और क्या हो जाएगा एमीन, और क्या हो जाएगा एस्टर, क्या हो जाएगा ईथर, ठीक है। इस तरीके से ये व्युत्पन्न बन जाएंगे। अब ये अल्कोहल का हो जाएगा OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक का COOH, इसको और भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसको एमीन का हो जाएगा NH2, ठीक है। इसका हो जाएगा एस्टर का क्या हो जाएगा RCOOR, इसका क्या हो जाएगा ROR, ठीक है। ये सब ऐसे बनता चला जाएगा। अब इसके अनुलग लगाने देखो तो इसका लग जाएगा आल, इसका लग जाएगा AL, इसका लग जाएगा ओन, इसका लग जाएगा ओइक एसिड, इसका लग जाएगा एमीन, इसका लग जाएगा क्या एस्टर का क्या हो जाएगा एस्टर का क्या होगा ओएट, इसका क्या लग जाएगा ऑक्सी, ठीक है। हाँ, इसको ऐसा लिखेंगे, याद कर लेंगे। अब यही व्युत्पन्न सब क्या करेंगे, यही एल्किल में लग जाएंगे CnH2n+1, इसी में लग के साथ फटाफट लग के मैं सूत्र में बनते 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 चले जाएंगे आराम, ठीक है। और सबका IUPAC भी बनता चला जाएगा अगर ये याद है तो। ये याद हो जाए, ये याद हो जाए, ये देखो ये चार्ट याद हो जाए बस। इंट्री मार दिए ऑर्गेनिक में आप, ठीक है, हाँ इंट्री मार दिए, ठीक है। बस आज के लिए इतने काफी है।